दो लालियों के बीच एक लाला। लाला ने बड़ी जोर और जिद और जहद के साथ अपनी मेहनत की। निर्दलीय प्रत्याशी थे और वहाँ उस इलाके में एक निर्दलीय प्रत्याशी की जो मेहनत है, जिस तरह का वहाँ का माहौल जो क्रिएट हुआ, वह अपने आप में एक बड़ी बात है। बड़ी बात क्योंकि मुख्तार का जिस तरह का समर्थन, जिस तरह की रैलियाँ रही, वो इलाके को, राजनीति को, वहाँ की को एकदम पलटवार जैसा नजर आया था। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। मैं आपको बता दूं, आज हम आपको सर्वे दिखाने वाले हैं। हाय गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आपको बता दें, डीटीवी आज आपको दिखाने वाला है कि कामा में कौन सबसे ज़्यादा वोट लेगा, कौन जीत कर आएगा। मैं आपको बता दूं, 25 नवंबर को मतदान किया गया। उससे पहले जो भी जिस प्रत्याशी के जो समर्थक थे, उनके कार्यकर्ता थे, सब ने जिद्दोजहद की और अपने प्रत्याशी को सबसे ज़्यादा वोट दिलाकर उसे जयपुर पहुंचाने की कोशिश रही। मैं आपको बता दूं, 2023 का विधानसभा चुनाव राजस्थान का और कामा सीट का वाकई में बड़ा रोचक रहा और यहाँ मुकाबला जो है 3 लोगों के बीच रहा, 3 प्रत्याशियों के बीच रहा, जिसमें नंबर 1 पे हम आपको बताना चाहेंगे। ये 3 प्रत्याशी आपको जो नजर आ रहे हैं, वहाँ से मंत्री रह चुकी हैं जाहिदा खान, एजुकेशन मिनिस्टर 2018 में जो चुनाव जीत के आई थी। निर्दलीय प्रत्याशी रहे थे शेख मुख्तार। और हम आपको बता दें, 2019 में जो विधानसभा का चुनाव हरियाणा में हुआ था, उसमें बीजेपी के प्रत्याशी रही थी नौक्षम चौधरी, जो तीसरे नंबर की प्रत्याशी रही थी। वो भी वहाँ बीजेपी की ओर से उम्मीदवार के रूप में उतारी गई और नौक्षम चौधरी कामा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रही। हम आपको बता दें, इन 2 नेत्रियों के बीच एक जो शेख मुख्तार हैं, तो इन तीनों का एक बड़ा मुकाबला था। कहते हैं मेवाती में 2 लालियों के बीच एक लाला। लाला ने बड़ी जोर और जिद और जहद के साथ अपनी मेहनत की। निर्दलीय प्रत्याशी थे और वहाँ उस इलाके में एक निर्दलीय प्रत्याशी की जो मेहनत है, जिस तरह का वहाँ का माहौल जो क्रिएट हुआ, वह अपने आप में एक बड़ी बात है। बड़ी बात क्योंकि मुख्तार का जिस तरह का समर्थन, जिस तरह की रैलियाँ रही, वो इलाके को, राजनीति को, वहाँ की को एकदम पलटवार जैसा नजर आया था। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। मैं आपको बता दूं, आज हम आपको सर्वे दिखाने वाले हैं और ये जो सर्वे है, एक आंकड़े हैं कि किस तरह के आंकड़े डीटीवी अब तक समझ पाया है। और 99% यानी कि 99% ये आंकड़े जो हैं वो सही हैं। और वो तो हम आपको बता दें, 3 तारीख को रिजल्ट आने भी वाला है, उसका आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले डीटीवी जो आपको दिखा रहा है, उसको आप पूरी तरह से समझिए और मेरे साथ बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल डीटीवी न्यूज़ को अगर फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है और यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए सब्सक्राइब। आपके नीचे रेड कलर का बटन जो दिख रहा है, उसको दबा लीजिए और घंटा भी दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए। चलिए आ जाते हैं। तो तीनों प्रत्याशी मेरे सामने हैं और अन्य भी हम आपको दिखाएंगे, जिसमें शकील खान, वैसे 12 प्रत्याशी वहाँ से रहते, लेकिन जो मुकाबला था इन तीनों के बीच रहा था। आपको बता दें, जो वोट है, टोटल वोट है कामा में, वो कितना रहा, वो भी आप उस पर भी बात कर लेते हैं। कामा विधानसभा का टोटल मतदाता कितना है, मेल फीमेल सभी जो हैं वो जेंडर्स को मिलाकर अगर टोटल देखा जाए तो वोट है 2,65,453। कामा विधानसभा का वोट कितना है? 2,65,453। मतदान कितना हुआ? मतदान हुआ जी, हम आपको बता दें, 77.80%। ठीक है, 70.80% मतदान जो है वो कामा के अंदर हुआ। टोटल सभी मतदाताओं ने इतना मतदान किया। मतदान का जो अगर 77.80 निकाला जाता है तो वोट आता है 2,06,495। ठीक है, टोटल वोट जो है वो इतना, यहाँ वोट कास्ट जो किया गया वो इतना किया गया था। तो ये जो टोटल वोट कास्ट है उसको वो आपको सामने दिखा दिया गया। अब इसमें से ये है कि कौन सा प्रत्याशी कितनी वोट ले पाया है। हमने ये सर्वे जो किया है, हम आपको बता दें, टोटल वोट का हमने बता दिया, जो टोटल वोट है वो भी आपको बता दिया। कौन सा प्रत्याशी, जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं, कौन सा प्रत्याशी कितनी वोट लिया है। ये जो सर्वे है हमने कभी ऑफिस में बैठकर नहीं बनाया, उससे पिछले के आपने वीडियो देखे कि जनता के बीच जा रहे हैं। चाहे आप कोई से इलाके की बात कर लिए, कामा इलाके का, चाहे पहाड़ी हो, गोपालगढ़ हो, या फिर आपका अमरूका हो, जुरहरा हो, ये इसके मुख्य जगह, कामा हो, ये इसके सारी जो जगह हैं, जिस तरह की पालें वहाँ बटी हुई हैं, उन सभी में जाके ये जाना कि कौन कितनी वोट यहाँ से ले रहा है। तब ये सर्वे जो आज हम आपको दिखा रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि 99% ये सर्वे जो है वो सही है। बाकी 3 तारीख का आप इंतजार जरूर करें। अब इसमें एक और चीज़ कॉमन सी है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें जिसका जो प्रत्याशी जीतेगा वो बड़ा खुश नजर आएगा, लेकिन जो इस सर्वे के मुताबिक जो आज हार रहा है, तो वो ज़रूर थोड़ा अपने आप में संयम बरते और 3 तारीख का भी इंतजार करें और हमारे साथ जुड़े रहें।
चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे अनुसार और जिस तरह हमने जान पाया, जिस तरह की हमने अभी जनता से जो जानकारी जुटाई, पूरी जानकारी जुटाने के बाद जो हम वहाँ से समझ पाए वो आपको बता देंगे कि कौन कितना वोट लेने वाला है, कौन के पास कितनी किसके खाते में जाने वाली हैं। तो मैं आपको बता दूँ जो नौक्षम चौधरी हैं वो 72,000 से लास्ट जो उनका वोट जाएगा वो 75,000 जाएगा। ठीक है, आप जो देख रहे हैं 72,000 से 75,000 जो वोट है वो नौक्षम चौधरी के खाते में जाने वाला है। वहीं हम आपको बता दें सीए मुख्तियार जो है वो जो वोट है, टोटल वोट जो है वो ले पाएंगे, आपको बता दें 65,000 से 67 और 68,000 वोट। सी मुख्तियार जो है वो लगभग 68,000 वोट जो है वो ले पाएंगे। वही मैं आपको बता दूं वोट जो है जाहिदा खान के खाते में जो जाने वाला है, जिस तरह के हमने आंकड़े अपने निकाले हैं, वो 58,000 से 61,000 पर सिमटने वाली। अब देखिए एक और बड़ी सी बात मैं आपको बता दूं, जाहिदा खान 58 से 61,000 तक सिमटने वाली है और नौक्षम चौधरी जो है वो 72,000 से 75,000 की रीच करेंगी और सबसे ज्यादा वोट जो है वो नौक्षम चौधरी के खाते में जाने वाला है, जहां तक कि सर्वे अभी मेरे पास है, जिस तरह की रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसी के हिसाब से देखा जाए तो सीएम मुख्तियार जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जिन्होंने बड़ी जिद्दोजहद की और राजनीतिक आंकड़े जो है वाकई में वहां त्रिकोणीय पे लाके खड़े कर दिए। निर्दलीय प्रत्याशी होते हुए इतना वोट अपने आप में लेना कामा के लिए एक बड़ी बात थी और कामा के जिस तरह की आवाजें जो थी वहां पर ये जाहिदा खान का विरोध। देखिए ये वोट जो है ये वोट जाहिदा खान के खाते से ही निकल के आया है। आपको बता दें कि पिछला जो 2018 का चुनाव था उसमें जाहिदा खान 1 लाख प्लस थी और उनकी जीत जो थी वो 42,000 से हुई थी। दूसरे नंबर पर प्रत्याशी जो रहे थे वो बीजेपी के जवाहर सिंह बेढम रहे थे। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं नौक्षम चौधरी जो है वहीं जो बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है, यानी कि वहां देखा जाता है कि हिंदू वोट जो है वो लगभग बीजेपी के खाते में होता है। लेकिन उन वोटों में से नौक्षम चौधरी जो है वो पूर्ण तरीके से जिस तरह से जवाहर सिंह बेढम ले पाए थे उस तरह से नौक्षम चौधरी वहां रीच नहीं कर पाई, नौक्षम चौधरी वहां तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन जाहिदा खान जो है जो 1,10,000 के आसपास जो वोट उस वक्त में लिए थे वो जाहिदा खान के वोट कटकर सबसे ज्यादा जो वोट है वो निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं सीएम मुख्तियार उनके खाते में आया। सीएम मुख्तियार निर्दलीय प्रत्याशी हैं जिनका 65,000 से 68,000 टोटल वोट जो है वो इसके बीच में रहने वाला है। आपको बता दिया मैंने कि जो 1 लाख पे रहने वाली जो जाहिदा खान थी आज वो लगभग 61,000 वोट जो है हमारे आंकड़ों के अनुसार वो इतना ही वोट यहाँ ले पाएंगी और नौक्षम चौधरी यहाँ से पहले नंबर पर यानी कि फर्स्ट नंबर पर जो है वो नौक्षम चौधरी रहने वाली हैं, जीत हासिल करने वाली हैं। और दूसरे नंबर पर जो उन्होंने टक्कर उनको कड़ी टक्कर दी है वो जो है वो आपके सीएम मुख्तियार रहने वाले हैं। और जीत जो है वो ज़्यादा इतना बड़ी जीत नहीं है, लगभग 7 से 8,000 के बीच जो है वो अब की बार यहाँ जीत रहेगी, जिस तरह के आंकड़े निकल के आ रहे हैं। और तीसरे नंबर पे प्रत्याशी अब की बार जाहिदा खान रही। इनका एक बड़ा विरोध इस बार रहा 2018 के चुनाव में, जिस तरह वो जीत हासिल करके एक एजुकेशन मिनिस्टर बनी, लेकिन उसके बाद भी जो वोट का वक्त आया उससे पहले, चुनाव से पहले भी जिस तरह की बातें सामने आई उसको देखते हुए सीएम मुख्तियार दूसरे नंबर पर रहा। और जो इन दोनों का वोट था वो वोट जो है वो लगभग 1,10,000 जो पिछले साल जाहिदा खान ने लिया उनमें से प्लस हो गया। अब की बार जो वोट था वो 1,24,000 से आसपास जो है वो इतना वोट जो है वो इतना डल पाया था उनके खाते में। इतना वोट मतलब मॉमडन वोट माना जाता है, वो इतना वोट बढ़ा। लेकिन उन वोटों में से दोनों में से जाहिदा खान और सीएम मुख्तियार दोनों में से इतनी वोटों पे वो सिमटने वाले हैं जितना कि मैंने आपको दिखा दिए। वहीं एक और बात मैं आपको बता दूं, ये जो वोट है जिस तरह का मैंने दिखाया अभी तीनों में से कोई भी जीत सकता है 3 तक, लेकिन जो मैं समझ पाया वो डीटीवी जो समझ पाया वो बताया है अगर जो है ये वोट जो है इनमें से ऊपर नीचे जो है इन तीनों में से वैसे कोई भी जीत सकता है, लेकिन वोट ज्यादातर जाहिदा और सीएम मुख्तियार इन दोनों का अदल बदल हो सकता है। सबसे ज्यादा ऊपर नीचे अगर वोट होगा, जो वोट कास्ट किया गया है उसका परसेंटेज निकाल कर अगर दोनों देखा जाए तो ऊपर नीचे अगर जा सकते हैं तो सीएम मुख्तियार और जाहिदा खान, जिसमें से कोई भी अगर जाहिदा खान ज्यादा नीचे जाती हैं तो सीएम मुख्तियार यहाँ से जीत हासिल कर सकते हैं। और अगर नौक्षम चौधरी का और भी ज्यादा जो वोट बैंक था उसमें से अगर डाउन जाता है तो यहाँ सीएम मुख्तियार या फिर जाहिदा ले पाते तो वो यहाँ से जीत पाएंगे। अन्य की अगर हम बात कर लेते हैं
अन्य जो हैं वो अन्य अदर्स में, जिसमें शकील खान और बाकी इन तीनों से अलग, और शकील खान और बाकी जो 8 प्रत्याशी और हैं, तो यानी कि 9 प्रत्याशी बच जाते हैं। 9 और नोटा को मिलाकर 10 टोटल वोट जो है वो 3500 के आसपास जाने वाला है। ये खाते जो हैं उनके उसमें आप ये सारी चीज़ पीछे से देखिए, 3500 वोट जो है वो अन्य के पास जाना, अदर्स में जो जाना है वो 3500 वोट जाना है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ नोट कर लीजिए। अन्य पे 3500 वोट जाने वाले हैं, और जो वोट है वो टोटल जो है इस तरह से आपको बता दें, वो टोटल 2,03,000 के आसपास जो है वो वोट जो है इन तीनों प्रत्याशियों में रहने वाले हैं। इस तरह के आंकड़े डीटीवी अभी तक बना पाया है। ये आंकड़े हैं और सर्वे है जो हमने आपको दिखाया है, और हम आपको बता दें अभी आप 3 तारीख का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। बाकी आपको क्या लगता है सर्वे को लेकर, आप कमेंट करिए ज़रूर बताइए। और बाकी आपको क्या उम्मीदें हैं, आप किस नेता को समर्थन करते हैं वो भी आप कमेंट करिए। डीटीवी के साथ बने रहिएगा और लगातार हमें प्यार देते रहिएगा। ये सर्वे जो है हमने फिर बता रहे हैं आपको, ये जनता के बीच पहुंचकर बनाया है, ना कि ऑफिस में बैठकर। ये आंकड़े जो आपको दिखाए गए हैं जनता से जो बातें थी वो निकलवाने के बाद, जनता से जानने के बाद ये आपको दिखा पाए हैं। आप हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहिए, लगातार बने रहिएगा और हमको इस तरह का प्यार देते रहिएगा और संयम रखिए। 3 तारीख का इंतजार कीजिए और फिर मिलते हैं आपको 3 तारीख को, 3 दिसंबर को रिजल्ट आने वाला है। उस दिन आप पूरे दिन डीटीवी पर जो है लाइव देखने वाले हैं। आप सारी जो आपके राजस्थान की विधानसभा की सीटें सभी को हम आपको लाइव दिखाएंगे। वहीं आपको बता दें कामा में कौन जीतेगा कौन हारेगा वो 3 तारीख को तय होगा, 25 तारीख को हो चुका है। और वहीं मैं आपको बता दूं जो कामा में मुझे जहां तक जिस तरह का डीटीवी ने जो सर्वे किया उसमें ये तीनों चेहरे आ रहे हैं। और नगर विधानसभा से कौन जीतने वाला है पूरे दिन आपको 3 दिसंबर को लाइव आपको मिलेगा। रामगढ़ के जिन जिन सीटों का आपको इंतजार है वो भी आप हमें कमेंट करके बताइए कि इन सीटों पर लगभग जितना वोट जिस तरह रहेगा, वो वोट कास्ट कितना है, वो सारी चीज़ आपको लगातार दिखाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें और डीटीवी को फॉलो कर लें। और नगर विधानसभा का एक और अगला वीडियो आने वाला है, उसका इंतजार आप जरूर करिएगा। वहां से कौन चुनाव जीत रहा है इतने तक आप कमेंट जरूर करते रहिए, बने रहिए। धन्यवाद।